तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके महारिवीजन का तीसरा दिन है और आज आपका डेट है 4 जनवरी। आप सब देख रहे हैं चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमने इस महारिवीजन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज जाके वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इधर आइए। और आपको पता ही होगा, बहुत बच्चे नए हैं तो सुन लीजिए फिर से। हम आप सबके लिए एक नया स्टार्टिंग किए हैं महारिवीजन के नाम से, जो कि आप सभी को हर चैप्टर का शॉर्ट वीडियो रिवीजन कराएंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आप सबके बोर्ड में कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए और आप सबका नंबर बढ़िया आ जाए। तो मैं आपको सोम भैया फिर नई वीडियो में आ गए हैं। अब इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे आज? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये होता क्या है, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े हैं, बहुत सारे लोग भूल गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर दोबारा रिवीजन कराएंगे और इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस आपके सामने है। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए। ये आपका अलजेब्रा का है। अलजेब्रा यूनिट में आपका 4 चैप्टर है, जिसमें कि पहला था पॉलिनोमियल, दूसरा आपका ये है। तो इसमें से 4 या 5 6 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चारों में से किसी में से कम बनेगा, किसी में ज़्यादा बनेगा। आप सबको इसमें पढ़ना सबको है, लेकिन नंबर आपको हर चैप्टर देखे जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या है, होता क्या है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, आप लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल में। लीनियर क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल क्या हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन ये इक्वेशन तो क्या जगह, इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, 1 हो। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 वेरिएबल। क्या होना चाहिए? 2 वेरिएबल। अब जैसे कि अगर हम बोल दें 2x + 5x, ये क्या 2 वेरिएबल है? नहीं है। ये भी x, ये भी x है, दोनों जुड़ जाएंगे। लाइक टर्म क्या होता है, ऐड टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे y कर दे या फिर +7z कर दे, तो देखिए x y z ए अलग अलग वेरिएबल, तो अलग अलग यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गया। ये नहीं होगा तो 2 वेरिएबल हो गया। तो ये ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। लेकिन उसी जैसा जब हम एक और ला देते हैं तो दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाला है और दोनों 2 है, तो क्या बोल सकते, पेयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पेयर बोल देंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये आप कहीं लिखा है। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे आपका a1 और b1, a2 और b2, ये चारों 0 के बराबर नहीं होंगे। यही चीज बेसिकली यहाँ लिखा है, a1² + b1² 0 के बराबर नहीं होगा और a2² + b2² 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर 0 हम कर देंगे तो यहाँ वेरिएबल कोई मतलब नहीं रहेगा। पढ़ेंगे क्या, आगे आते हैं। अब बोलता है कि हम इन दोनों इक्वेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो देखिए जैसे ए रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है लेकिन कांस्टेंट है, और एक्स वाई क्या वेरिएबल है। अब यहाँ पे अगर ये क्या है, आपका एक अलजेब्रिक फॉर्म में, कैसे है, अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा होता है कि इसी का जो नाम हम देंगे क्वेश्चन, तो उसका ग्राफ बना दीजिए। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं और अलजेब्रिक मेथड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 मेथड होता है। तो पहले आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे बताते हैं कि कैसा लाइन बना, कैसा इसका कितना सॉल्यूशन होगा। इसमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू होगा। देखिए अगर हम इस इक्वेशन सॉल्व करना चाहे तो कर लेंगे, इसको भी करना चाहे तो कर लेंगे, लेकिन दोनों इक्वेशनों के लिए ऐसा कितने वैल्यू होंगे जो दोनों इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करे। तो उसे कितने सोल्यूशन होंगे, कितने देखा जाएगा आगे वीडियो में। तो इसको कॉपी करिए। तो आगे आ गए हम लोग। अब इसको समझने से हमको बताना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता है। आपको पता है सीधे बनता है, चाहे एक वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो। अगर हम पढ़ते थे ax + b, अगर हमको इसका ग्राफ बनाना था तो इसको हम क्या मानते थे, y के बराबर मानते थे, y के बराबर मानते थे। तो यहाँ x का वैल्यू करते तो y का वैल्यू निकलता था। यानी कि यहाँ पे हमको पहले से y दे दिया है, तो सारे पहले दे दिया है, तो क्या करते हैं, इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन का ग्राफ बनेगा 1 लाइन, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनेगा 2 लाइन। तो ये बात ध्यान रखिए, जब 2 लाइन का ग्राफ हम बनाते हैं तो 2 लाइन या पैरेलल होता है, या 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या फिर 2 लाइन एक के ऊपर चला जाएगा। ये 3 होगा, ये 3 इसमें केस बनेगा, और उससे ज्यादा कोई केस नहीं बनेगा। अगर 2 लाइन चल रहा है तो आपस में टकराएंगे या कभी मिलेंगे नहीं, या एक के ऊपर एक साथ ही चले जाएंगे। ठीक है, और इससे ज्यादा कोई केस बनेगा नहीं। तो वही चीज हमको पढ़ना है कि क्या हम बता सकते हैं कि ग्राफ को देखकर कि ये लाइन कैसा है। तो आइए देखिए क्या बोला है
कि द ग्राफ ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन, जो बताया समझो, मतलब कि दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो उसका दो लाइन बनेगा, क्या आप सभी को पता है। आगे क्या बोला है, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दैट पॉइंट गिव यूनिक सॉल्यूशन। अगर बोला है जब दोनों लाइन क्या हो, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए तो वो पॉइंट क्या है, उस दोनों इक्वेशनों का एक यूनिक सोल्यूशन है, मतलब कि केवल उसका एक सोल्यूशन होगा। और उस पे क्या होगा, वो एक ऐसा पॉइंट है, जो ऐसा सोल्यूशन है जो कि एक साथ दोनों वेरिएबल को उसी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर देगा। और आगे क्या है, इफ द लाइंस coincide then there are infinite solution in case the pair is dependent। ठीक है, से बोला गया इसमें पहले कहते हैं इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, मतलब कि इस इक्वेशन का और इक्वेशन का एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू है जो कि इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। एक सोल्यूशन हो गया। कोई मतलब कि एक लाइन ऐसे चल रहा है, इसी को दूसरा लाइन आ गया, मतलब दोनों लाइन का इक्वेशन एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वेशन का एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक। यहाँ पे क्या होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो इस पे क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, मतलब चाहे एक्स वाई का आप चाहे जो वैल्यू लिखे दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। अब आगे आता है इन द लाइंस आर पैरेलल, मतलब अगर जब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये आपस में मिलेगा ही नहीं, ये आपस में मिलेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका क्या होगा, आप बता ही नहीं सकते कि ऐसा इसमें कोई वैल्यू नहीं है जो कि दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट होगा। तो कंसिस्टेंट लाइन का क्या होता है, कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब दोनों पेयर इक्वेशन का क्या होगा, दोनों इक्वेशनों का लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तब उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जब एक के ऊपर एक बने उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और जब पैरेलल लाइन हो जाए उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और इन तीनों का ग्राफ आप देख सकते हैं कैसे बनता है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये देखिए किसका है, जब लाइन इंटरसेक्ट होता है, फिर जब लाइन कोइंसाइड होता है और जब लाइन पैरेलल होता है। देख लिए। अब आगे आता है, हमको केवल इक्वेशन गिवन है, हमको केवल क्या है, इक्वेशन गिवन है। अब क्या हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा कि कोइंसाइड होगा, क्या होगा? तो उसके लिए वीडियो में आगे बने रहिए, चलते हैं। अब आगे बोला गया है कि अगर हम बिना ग्राफ बनाए हमको बताना पड़ेगा कि लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड, तो कैसे बताएंगे? तो बच्चा उसके लिए आया करें हम, जब बोला गया है यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये आपका इक्वेशन रहेगा। तो हमने क्या किया, जो कांस्टेंट है a1 और a2 का रेशियो लिए, b1 और b2 का रेशियो लिए, क्या किए हमने, a1 और a2 का रेशियो लिया गया, और b1 अपॉन b2 का रेशियो लिए, और c1 अपॉन c2 का क्या लिया, रेशियो लिए। क्या किए, रेशियो लिए। हम इनको बराबर दिखाने की कोशिश किए, आपस में बराबर दिखाने की कोशिश की। तो जब हमने क्या किया, जब a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के बराबर दिखाने की कोशिश किया, इस सबके रेशियो को, तो यहाँ बराबर अगर नहीं आया, पहले ही a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर अगर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन कैसा बनेगा, कोंस्टेंट। क्या बनेगा, कोंस्टेंट, मतलब यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और यहाँ से आपका केवल इसका वन सोल्यूशन होगा, कितना होगा, इसका वन सोल्यूशन होगा बच्चा, इससे सोल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट क्या है, मान लीजिए कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, इस रेशियो के बराबर ये है ही नहीं। तब क्या होगा, तब बच्चा लाइन इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब ये लाइन दोनों पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, मतलब इसका नो सोल्यूशन होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा। थर्ड क्या बोला है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 c2 तीनों का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, तो लाइन कैसा होगा, डिपेंडेंट कोइंसिडेंट, मतलब कि कोइंसाइड लाइन होगा। कैसा होगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइन होगा, कोइंसाइड लाइन, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इसमें, इसको क्यों पढ़ रहे भैया। तो बच्चा यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू टेस्ट में बन सकता है कि बताइए दो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन का, बताइए इसका कितना सोल्यूशन होगा, इसका कैसा ग्राफ बनेगा, इसका कैसा लाइन होगा, तो पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो रियल नंबर है, तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 और b2 c2 का रेशियो लेंगे, अगर बराबर आपस में हो गया जाएगा तो हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे कर देंगे।
कैसे भैया? तो देखिए स्क्रीन पे शो रहा है, आपको टेबल है, उस पर दिया है कि अगर ऐसा इक्वेशन तो जब इसका रेशों इसको ये बोलते हैं, इसका सोल्यूशन इतना होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब आगे आता है कि इसको हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हमने ग्राफ बनाया, हमने क्या किया, बहुत सारा ग्राफ, एक लाइन का पॉइंट लेंगे, फिर दूसरे लाइन का पॉइंट लेंगे, फिर जहां वो कट करेगा फिर उसको निकालना है, इसका वैल्यू है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमने क्या किया, अलजेब्रिक मेथड लगाया और उससे हम सॉल्व करके क्या किए, तुरंत वो एक्स वाई का वैल्यू पा गए। तो इसको सॉल्व करने का आपका अलजेब्रिक मेथड का दो तरीका है, होता तो तीन है लेकिन एक कट गया सिलेबस से, इसलिए दो पढ़ते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों को समझेंगे लेकिन क्वेश्चन की मदद से। आइए देखते हैं आपका अलजेब्रिक मेथड और क्वेश्चन लगाते हैं। आइए तो आइए देखते हैं हम लोग क्या। अब अलजेब्रिक मेथड से क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल जो आपका जो बनता है, सॉल्यूशन जो निकलता है, वो अलजेब्रिक मेथड से कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। ये कैसे होगा तो बताएंगे, इसलिए क्वेश्चन लाए आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। मतलब हम निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड देख लिए हैं, अब सीख लिए कि कैसा लाइन बनेगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड सीखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हमने, अगर हमको जाना है, हमारे पास दो घर है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं एक घर से दूसरे घर में। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को शिफ्ट करते हैं और किसी एक वेरिएबल का हम वैल्यू लाते हैं और उसी वेरिएबल को हम दूसरे घर में दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं और वहां से हम उसी वेरिएबल का वैल्यू लाते हैं, फिर वहां से किसी भी उसका वैल्यू पुट कर दिए किसी भी इक्वेशन में, वहां से आपका दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो बोलने से नहीं आता है, करने से तो करिए, काम चलिए करते हैं। पहला इक्वेशन आपका ये है, दूसरा इक्वेशन आपका ये है। सब्स्टिट्यूशन करना है तो x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। आप चाहे जो वैल्यू लीजिए, हमारा मान लीजिए इसको ले लें, इसको हम सब्स्टिट्यूट किया तो क्या जाएगा यहाँ पे, x बराबर 14 माइनस वाई आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 14 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट कर दिए। और हमें देखिए पहले इक्वेशन करें तो दूसरे में पुट करेंगे, ये नहीं कि हम पहले इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट किए और फिर उसी को उसी में पुट कर दिए, नहीं, गलती मत करना। जिसको सब्स्टिट्यूट करो उसको उस दूसरे वाले में करो पुट, उसमें नहीं करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे किसी में पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू था क्या 14 माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या था 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4। तो 14 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 4, यहाँ जाएगा 14 भेज देंगे उधर हम, यहाँ पे जाएगा 2 माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, यहाँ जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 10, माइनस ना करेंगे क्या बचेगा, y बराबर क्या जाएगा 5, y बराबर क्या जाएगा 5। अब जब ये आपका y का वैल्यू आ गया है तो आप इन दोनों में जाए, जिसमें पुट करिए आपका x का वैल्यू आ जाएगा, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर दे रहे हैं इस वाले में, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तो अगर यहाँ पे क्या जाएगा, x माइनस 5, वाई की वैल्यू 4 हो गया, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 क्या जाएगा 9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 9 और y का वैल्यू क्या आ गया 5, क्या गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x और y का दो वैल्यू है, क्या आ गया, x और y का दो वैल्यू आ गया। अब देखिए ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, इसको देख लीजिए। अब चलते हैं फिर समझिए, हमने पहला क्वेश्चन क्या किया, किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट किया और उस वैल्यू किसी के यहाँ वैल्यू इसका आ गया और इस वैल्यू को क्या किया, दूसरे क्वेश्चन में पुट कर दिए। फिर जब उसको सॉल्व किए एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया, फिर इस वेरिएबल के वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन पुट करके दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को निकाल सकते हैं और जो वो आपका एक्स वाई का वैल्यू का क्या होगा, उस दोनों क्वेश्चन का सेटिस्फाई सोल्यूशन होगा, जो कि दोनों क्वेश्चन का सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं सेकेंड मेथड में, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब काट देना, काट के हटा देना, कहानी खत्म। दो को हम जब एक कर देंगे तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। आइए देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। हमको बेसिकली इसमें क्या करना होता है, पहले अगर देखिए यहाँ पे हमारा दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों कोफिशिएंट दोनों का वेरिएबल दोनों सेम है, कोफिशिएंट सेम। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ना सेम होता, मतलब यहाँ 2 होता है या 1 होता है और यहाँ पे 3 यहाँ 4 होता, तो किसी एक वेरिएबल कोफिशिएंट को हम बराबर करते और उसके बाद उसको सॉल्व करते। कैसे बराबर करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद सॉल्व करते,
एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे क्या सब बराबर है तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया। जब प्लस क्या, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 0 बराबर है, इसको करके यहाँ पे क्या जाएगा 18, क्या जाएगा 18। तो यहाँ से क्या आएगा 2x बराबर 18, तो x बराबर क्या जाएगा 2 9 जा 18, x बराबर क्या आ गया 9। अब इस 9 के वैल्यू को किसी में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5। आपका 9 का वैल्यू x और y का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन ऑफ ट्यूबवेल क्या करते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पक्का एक आएगा जो कि आपको 2 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसी में देख लीजिए, अब बताइए कि लाइन कैसा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका लाइन कैसा होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। A1 आपका 1 है और A2 आपका 1 है। यहाँ पे B1 आपका 1 है, B1 आपका 1 है, और B2 क्या है आपका यहाँ पे, B2 आपका क्या है यहाँ पे -1 है। और यहाँ पे C1 आपका 14 है और C2 आपका क्या है 4 है, -4 है, सब -4 है। जब इसको समझिए सेंटर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है 1/1 बराबर 1/-1 बराबर -14/4। यहाँ से क्या जाएगा आपका सब बराबर है नहीं बराबर, ए निगेटिव पॉजिटिव तो बराबर नहीं, मतलब इसका क्या होगा, मतलब जब आपका स्टार्टिंग बराबर नहीं तो केवल इसका एक ही सोल्यूशन होगा, यानी इसका वह सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकल मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। चलिए, तो ये ग्राफिकल का मैथ क्वेश्चन है कि कैसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमको ये दिया था क्या, x + 3y बराबर 6 है और 2x - 3y बराबर 6 है। बोला कि इसको ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करिए, बताइए कि इसका कितना सोल्यूशन होगा और इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन को पहले क्या किया, किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर हम क्या यहाँ पे क्या कर देंगे x + 3y बराबर 6 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 3y बराबर 6 - x कर दिया, y बराबर क्या जाएगा 6x/3। जब हम यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू 0 पुट किए तो यहाँ पे क्या जाएगा 6/3 यानी 2 आएगा y का वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे क्या किए इसको 6 के बराबर किए तो यहाँ क्या 0/3 यानी y का वैल्यू क्या जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे क्या किए फिर इसको y के बराबर किए, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा आपका 2x - 6/3 बराबर y, ये आपका बन गया। फिर यहाँ से हमने x का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। हमने क्या किया, फिर देखिए इसका अगर ग्राफ है x + 3y का और इसका ग्राफ है 2x - 3y का, हमने क्या किया सब पॉइंट इस पे नोट किया, आपका 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 है, फिर -1 ये -1 -2 -3 क्या है आपका -4 क्या है आपका सब पॉइंट है। तो हमने क्या किया, देखा कि ये लाइन ऐसे बना और ये लाइन ऐसे बना, और इस पॉइंट पे कट कर देखा कट गया 6,0 पे, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या था 6 और y का वैल्यू क्या था 0 था। ऐसे हमने पुट किया और उसके बाद यहाँ देखा कि ये लाइन कैसा हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है इंटरसेक्ट, मतलब केवल इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा, क्या होगा केवल एक सोल्यूशन होगा। और लाइन कैसा बना है कंसिस्टेंट लाइन बना है, कैसा बना है कंसिस्टेंट लाइन, मतलब बस केवल इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बना है जिसका वैल्यू क्या है s0 और 6 और 0 है। तो हम लोग ऐसे ग्राफिकल से सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन लाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारे बच्चों को फंसता है कि कैसे क्वेश्चन बनाए। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, उसको सॉल्व करते हैं। कॉपी। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या किया, उसने क्या 3 बैट लिया और 6 बॉल लिए, कितने पैसे के लिए 3,900 के लिया। उसके बाद क्या किया, एक सी मतलब कोई लड़की लेडीज थी, उसने क्या किया कुछ बैट लिया और 2 और बॉल लिए, जिसका प्राइस क्या था 1,300 था। तो बोला गया इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करिए और एक्स वाई का वैल्यू बताइए। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करना है आपको पता चल गया। देखिए अब इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आइए देखते कैसे होगा, इसको करते हैं। आइए क्वेश्चन क्या बोला है आपके, कि बोला है कि पहले क्या लिया गया है 3 बॉल और 6 बैट, कितना लिया गया है आपका लिया गया है 3 बॉल को मान लिए x और +6
बॉल सॉरी बैट को मान लिए एक्स और वाई क्या मान लिए, बॉल को मान लिए। कितने पैसे मिला था 3900 का। उसके बाद सेकंड क्या बोला है कि बैट किसी ने बैट लिया फिर 2 और बैट लिया, कितने लिया 1300 का लिया। इतना आसान था, ग्राफ बन गया क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे आपका एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। आप इसका चाहे तो ग्राफ बना ले, ग्राफ अगर हम चाहे तो इसका रेशियो भी मिल सकते हैं। अब एक पहले बता सकते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। क्या है, A1 आपका 3 है और A2 आपका 1 है, B1 आपका क्या है 6 और B2 क्या है यहाँ पे आपका 2 है, C1 आपका 39 है और C2 यहाँ पे क्या है 13 है। तो 3/1 6/2 900/1200। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 बराबर, मतलब सब आपस में क्या है बराबर है, डिस्टेंस क्या आपस बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, कौन साइड लाइन बनेगा, मतलब ये एक के ऊपर एक इसका ग्राफ बनेगा। हम बिना किसी सोल्यूशन के बता सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेगा। तो आप ग्राफ बना लीजिएगा, इसका ग्राफ हम आपको फोटो दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे बनेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की कोई एक वैल्यू निकालते हैं। इसका जो वैल्यू है सब जाए, जो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन आपको एलिमिनेशन मेथड समझा दे, जो कि जब ऐसे दिया क्वेश्चन तब कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों वेरिएबल आपस बराबर नहीं है। तो पहले वेरिएबल होगा कोफिशिएंट बराबर करिए, आप चाहे तो y को बराबर करिए, आप चाहे तो x को बराबर करिए। हमने क्या किया, इस बड़े वालों क्या करना चाहते हैं कि इसके बराबर देखना चाहते हैं 3 के। तो क्या करेंगे कि इसमें पूरा 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 6y + 3900। क्या हो जाएगा 3900, यानी कि 13 3 जा 39 होता है। अब क्या किया, इसको क्या किया यहाँ बता दिए 3x + 6y = 39 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस सब करके क्या आ गया 0, सब करके क्या है 0। मतलब इसका हर एक वैल्यू क्या है, इसका सोल्यूशन है। कहने का मतलब ये है। तो आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ पे जाए, इसका वैल्यू आपका कुछ ऐसे बनेगा, आपको ग्राफ दिखा दिए हैं। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 0 आ गया। तो हालांकि क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से था, इसलिए यहाँ पे सबका वैल्यू 0 हो गया। लेकिन इसका मतलब ये समझिए कि एक से ग्राफ क्या बनेगा, मतलब कौन साइड बनेगा। यहाँ पे हर एक वैल्यू सोल्यूशन क्या होगा, इसमें एक्स वाई का हर एक वैल्यू क्या होगा सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशनों को, ठीक है। इसलिए पूरा 0 0 आ गया है। तो ऐसे आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। उम्मीद है आप लोग को शॉर्ट रिवीजन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर चैनल बने रहेंगे तो आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपना रिवाइज जल्दी से कर पाएंगे। तो फिर भी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।